नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद अब 8 तारीख मतगणना का इंतजार सबको है कि आखिर सरकार बन किसकी रही है। लेकिन इस बीच तमाम एग्जिट पोल ने हैरान किए। जो आम आदमी पार्टी कभी 67 कभी 62 सीटें लाती रही हैं, उस आम आदमी पार्टी को एक झटके में तमाम एग्जिट पोल ने बैकफुट पर दिखा दिया है और बीजेपी की प्रचंड जीत भी दिखा दी। इसका मतलब है कि जनता का मन शायद बदल रहा है। लेकिन जिस एग्जिट पोल का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था, एक्सिस माई इंडिया वाले प्रदीप गुप्ता जी हैं, जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का एग्जिट पोल दिखाए थे, बाद में रोने भी लगे थे। और फिर अब देखिए उनका लेट से सबसे लेट एग्जिट पोल आया है और वहां भी केजरीवाल के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। कारण पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उनके आंकड़े देख लेते हैं। इन्होंने बताना शुरू किया है कि बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिल रही हैं और जो वोट शेयर है 48% है। आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें ही मिल रही हैं और वोट शेयर 42% है। कांग्रेस को शायद मिले भी ना, लेकिन एक सीट की उम्मीद है। 7% का वोट शेयर रहेगा और अदर्स को भी 1 और 3% का वोट शेयर रहेगा। लेकिन गौर कीजिए कि बीजेपी प्लस में जेडीयू की 1 सीट है और लोजपा की 1 सीट है। और फिर ऐसे में क्या कहा जाए, क्या इस पर भी भरोसा किया जा सकता है? पिछले एग्जिट पोल ने बीजेपी को अधिक सीटें दिखाई। केजरीवाल की सरकार नहीं बनती हुई 13 और 15 में दिखाई गई थी और 2020 में सीटें कम दिखाई गई थी आम आदमी पार्टी को तमाम एग्जिट पोल्स में। लेकिन हर बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए। केजरीवाल की एंट्री के बाद इनकी रणनीति एग्जिट पोल वालों का आकलन खराब हो गया। खैर, अब एक्सिस माई इंडिया ने भी जब यह कहा कि केजरीवाल की सरकार नहीं बन रही है, तो फिर हैरानी तो होगी। अब इनके आंकड़े देखिए, इन्होंने कैसे कैसे बताया है कि किसको दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। 33% लोग अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो भाई साहब, जनता अगर 33% उन्हें सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, तो क्या वो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? सीधी सी बात है। तो फिर वोट किसी और पार्टी को कैसे पड़ रहा है? आतिशी को 3% लोग चाहते हैं और जो बीजेपी का जो चेहरा है प्रवेश वर्मा 13%, मनोज तिवारी 12%, हर्षवर्धन जी 9%, जो कि सबसे काबिल है, उन्हें 9% मिल रहा है। वीरेंद्र सचदेवा को मात्र 2%। तो फिर यहां पर सिचुएशन जो है वो कुछ खास है नहीं। यहां से आइए कि जो अगला आकलन है इनका क्षेत्र वाइज, एक्सिस माई इंडिया का कितना वोट क्या दे रहे हैं बीजेपी को। यहां अगर देखा जाए तो लोकसभा का कैलकुलेशन बताया जा रहा है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के हिसाब से। इस लोकसभा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 10 सीटें विधानसभा की पड़ जाती हैं, जिसमें बीजेपी प्लस को 9 है, आपको मात्र 1 सीटें हैं, कांग्रेस को कुछ नहीं है। और फिर यहां से आइए कि जो ईस्ट दिल्ली का 10 सीट है लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से, 10 विधानसभा सीट पकड़ लीजिए। इसमें भी 8 सीट जो है बीजेपी प्लस को, आम आदमी पार्टी को बस 2 सीटें मिल रही हैं। और इसके बाद फिर वेस्ट दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र को देखिए, बीजेपी को 8 है, आपको 2 है। आंकड़े आपको हैरान करेंगे। यहां से देखिए, नई दिल्ली के अंदर जो है बीजेपी को 7 है, आम आदमी पार्टी को 3 है। लोकसभा क्षेत्र वाइज पड़ने वाले विधानसभा सीटों के हिसाब से इन्होंने ग्राफ दिखाए हैं। अब यहां देखिए, चांदनी चौक में भी 10 सीट है और यहां भी बीजेपी प्लस को 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी को मात्र 3 सीटें। वोट शेयर में 1% का मात्र अंतर है। फिर आइए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, 10 में से बीजेपी प्लस को 6, आम आदमी पार्टी को 4। यहां पर थोड़ी बेहतर तो है, लेकिन किसी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे नहीं है। उसके बाद फिर देखिए, साउथ दिल्ली में भी 10 सीट का अगर हिसाब देखें तो बीजेपी को 5 है, आम आदमी पार्टी को 5 है। एक साउथ दिल्ली में बराबरी के टक्कर में चीजें दिखाई पड़ रही है। वहीं यहां बताया जा रहा है कि 50% मर्दों ने बीजेपी को वोट किया है, फीमेल ने 46%, आपको 40% मर्द का वोट है और औरतों का 44% वोट है। ये कैलकुलेशन अब अपने आप में आप तय कर लीजिए कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है
या खेल, मुझे तो कुछ इसमें गेम नजर आता है। आखिर इस तरीके का एग्जिट पोल आना, वो भी तब जब जनता एक तरीके से पूर्ण विश्वास करती हो कि एक पार्टी है जो बेहतर काम कर रही है और उसे ही जीतना चाहिए, तो यह कैसे हो सकता है? तो इसकी 3 4 5 वजह समझ लीजिए। कारण क्या है कि ये जो अरविंद केजरीवाल है, ये जिस फ्री स्कीम को लेकर दिल्ली की जनता के बीच जाते थे, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य के अलावा महिलाओं को सम्मान राशि देना या फिर बस फ्री कर देना, तो कुछ मिलते जुलते स्कीम लेकर अब आम आदमी पार्टी के इतर कांग्रेस और बीजेपी भी आने लगी। महिलाओं को पैसे देने की बात ये लोग भी करने लगे और बिजली पर भी कुछ स्टैंड जो है आएगा ही ऐसा। तो हुआ क्या, तो जनता ने देखा कि ये जो है यही सिस्टम अगर बीजेपी के सहारे भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है। क्योंकि इसमें जो दूसरा फैक्टर काम करेगा कि बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल को कभी काम करने दी नहीं। कोर्ट से आदेश भी आया कि केजरीवाल जनता के चुने हुए नेता हैं, तो उनके पास ज्यादा पावर रहेगा कुछ सेक्टर को छोड़कर। तो मोदी जी ने अध्यादेश लाकर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। उसके बाद दिल्ली पूरी तरीके से एलजी और अमित शाह के कंट्रोल में है। तो दिल्ली को जनता को लगता है, दिल्ली की जनता को, कि अगर बीजेपी केजरीवाल वाली ही स्कीम हमें दे दे और तो फिर हमें बीजेपी के साथ जाने में इसलिए दिक्कत नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार रहेगी तो इस विवाद में दिल्ली को नहीं पड़ना पड़ेगा, कभी मुख्यमंत्री को धरना नहीं देना पड़ेगा। एलजी जो ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, उनका जो है, जो उनकी जो चर्चा है वो दब जाएगी। जो मुख्यमंत्री अगर बीजेपी से होगा वो ठीक से काम करेगा। एक ये एंगल निकल गया। और फिर बात वही है कि केजरीवाल के खिलाफ एक इमेज जो मेकिंग की गई। इमेज क्या कि केजरीवाल लिकर पॉलिसी में बहुत बड़ा स्कैम किए। इसके लिए केजरीवाल सरकार के तमाम कैबिनेट सदस्यों को धीरे धीरे जेल में डाला जाने लगा, सांसदों को जेल में डाला जाने लगा। क्यों? ताकि एक पर्सपेक्टिव बन जाए कि भाई आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें कि अगर गड़बड़ी नहीं की तो जेल क्यों गए। जनता को क्या मतलब है कि वो तथ्यों की जांच करेंगे, कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट में चीजें साबित हो रही हैं नहीं हो रही है, क्या फर्क पड़ता है उन्हें। तो बस इससे मतलब है कि भाई गलती की है तो कोर्ट ने जेल भेज दिया। कोर्ट लगातार जमानत खारिज कर दे रहा था। सिसोदिया को 1.5 2 साल जेल में डाल दिया। तो फिर इसका एक मैसेज तो जाता ही है। तो बीजेपी ने कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के इमेज से लेकर उनके बड़े नेताओं पर भी डेंट लगा दिए और साथ ही साथ जिस स्कीम के तहत वो आगे बढ़ते थे उस स्कीम को भी पकड़ा, उसे भी बीजेपी ने भी कहा कि हम भी देंगे। तो फिर इसका असर तो दिखेगा और असर दिख रहा है। तो एक्सिस माय इंडिया, जिससे काफी उम्मीदें थी, उसने भी यही कह दिया कि ना भाई ना, वो तो नहीं आ रहे हैं। मतलब केजरीवाल जी नहीं आ रहे हैं, सर जी नहीं आ रहे हैं, मोदी जी के ही पार्टी के कोई आ रहे हैं। खैर, अब जब नतीजे आएंगे 8 तारीख को तो पता चल जाना है कि वाकई में क्या होने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल अक्सर गलत साबित होते रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।